कोरोना काल में छात्रों के सबसे बड़े सवाल का जवाब कल मिल गया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन परीक्षा रद्द होने के बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और छात्र बेसब्री से उन सवालों का जवाब चाहते हैं, जैसे कौन और कैसे पास होगा, आगे का एडमिशन कैसे होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, रिजल्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और आइए जानते हैं वो सवाल जिनका जवाब छात्र चाहते हैं। तो क्या सवाल है उनके मन में? क्या 10वीं के आधार पर बच्चों का रिजल्ट तय होगा? 11वीं 12वीं में एक समान विषय, क्या 11वीं के आधार पर रिजल्ट आ जाएगा? क्या 9वीं 10वीं 11वीं 3 परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट निकलेगा? 10वीं 11वीं परीक्षाओं के आधार पर रिजल्ट निकलेगा? क्या छात्र सीधे 12वीं से आगे प्रमोट कर दिए जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है उनके मन में। अगर सीधे प्रमोट हुए तो कॉलेज में एडमिशन का आधार क्या होगा? किस क्राइटेरिया पे उन्हें कॉलेज में दाखिला मिलेगा? तो ये वो सवाल हैं जो हर छात्र अब इनका जवाब चाहता है, क्योंकि कल सिर्फ ये राहत मिली है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, उसे पीएम मोदी ने रद्द कर दिया। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई सारे सवाल छात्रों के मन में है। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अब उनके लिए आगे की राह क्या है, क्या क्या ऑप्शंस ऐसे हैं जो सरकार इस वक्त सोच रही है, हो सकते हैं जिनके आधार पर 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाए। क्या 9वीं 10वीं 11वीं तीनों ही परीक्षाओं को मिलाकर 12वीं का रिजल्ट बनाया जाएगा, या फिर सिर्फ आंतरिक जो एक असेसमेंट हुआ है बच्चों का 12वीं के दौरान, क्या उसके बेसिस पर उनके रिजल्ट दिए जाएंगे? तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने पर छात्रों और अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक तरफ संक्रमण के बीच परीक्षा रद्द होने से जहां छात्र संतुष्ट हैं, वहीं आगे की पढ़ाई की चिंता उन्हें अभी भी सता रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने ऐसे ही कुछ छात्रों और अभिभावकों से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। क्लास 12 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और परीक्षाएं रद्द होने पर जो अभिभावक हैं और जो छात्र हैं उनके मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ के लिए ये डिसीजन काफ़ी बेहतर है और कुछ के लिए डिसीजन कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है। इस वक्त मेरे साथ कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या रिएक्शन है उनका। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों से कि उनका क्या रिएक्शन है। सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? कशिश मदान। कशिश, किस स्ट्रीम से हैं आप? ह्यूमैनिटीज़। आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं, क्या रिएक्शन है? क्या समझती हैं? आपके एग्ज़ाम कैंसिल हो गए लेकिन अब आगे के लिए क्या होगा? कैसे कंपटीशन में बैठेंगी? कितनी प्रिपरेशन आपकी है? आई हैव बोथ मिक्स्ड रिएक्शन। सो इट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज इन टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी ऑफ अच्छा डिसीजन था, क्योंकि अभी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बहुत स्कैरसिटी है एंड आवर हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम एग्ज़ाम्स देते, इट वाज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि हम और मार्क्स फेच कर सकते थे और हमारा रिजल्ट और बेटर हो सकता था। आपसे जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका, किस स्ट्रीम से हैं आप? हिमानी खुल्लर एंड आई एम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़। आप भी ह्यूमैनिटीज़ से हैं। ये बताइए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, खुशी हो रही है? खुशी भी नहीं कह सकते और दुख भी नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। और आई थिंक ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आवर स्कूल गेव अस ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें ऑनलाइन क्लासेस मिली। बट मुझे ये भी पता है कि इस देश में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने सबको अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजन लिया है, एंड जो फ्यूचर में होगा, आई होप इट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जुट जाएंगे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, किस कॉलेज में एडमिशन का सपना है, क्या करना चाहते हैं आगे, और अब आगे की क्या टारगेट है, क्या फोकस है कि अब यही करना है और अब इस तरह से प्रिपेयर करना है? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो हमारे मैक्सिमम एग्ज़ाम्स तो हमारे मेरिट बेस्ड ही होते थे। SRCC या DU के मेजर कॉलेजेस भी मेरिट बेस पे ही लेते थे, बट सिंस अब एंट्रेंस पे होगा तो कंपटीशन वे मोर ज़्यादा होगा हमारे लिए। पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कुछ बच्चे और हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि इस बार एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, आप एक अभिभावक हैं, एक पेरेंट हैं, क्या रिएक्शन है आपका? किस तरह से देखती हैं इस डिसीजन को आप? मैम, मुझे लगता है सेफ्टी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जो अभी की सिचुएशन है, इसमें बच्चों को पेपर देने के लिए भेजना और टीचर्स के लिए, सबके लिए बहुत रिस्की सिचुएशन था।
पर अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे न घबराएं नहीं आगे के लिए, फ्यूचर इनका देख के उसी हिसाब से एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा डिसीजन है, बट ये है कि आगे अब कोई फेयर उनका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ताकि बच्चों को भी आगे कोई दिक्कत ना हो एडमिशन्स वगैरह में। अभी पेरेंट्स की बस एक ही जो इस वक्त हम कह सकते हैं एक ही तरफ उनका माइंड है कि अब बच्चा आगे के अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेडली पढ़े और आगे के एग्जाम्स के लिए जुट जाए, और सरकार से भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि आगे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए कुछ आसान पैटर्न ज़रूर लेकर आए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मधिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो लगातार यही सवाल बना हुआ है बच्चों के मन में कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब उनका मूल्यांकन कैसे होगा। सरकार के फैसले पर क्या है छात्र, पेरेंट्स और स्कूल की राय, आपको दिखाते हैं जयपुर से संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है और इस फैसले से जुड़े हुए तमाम पक्ष इस वक्त मेरे साथ हैं। बतौर शिक्षाविद आप इस फैसले को कैसा लेते हैं? देखिए, जो ये फैसला हुआ है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू अगर हम देखें, जो भी रिसर्च हो रही है वो कह रहे हैं इस पैंडेमिक में शायद तीसरी वेव आने की भी एक्सपेक्टेशन है, तो उसको देखते हुए एक प्रिकॉशनरी मेजर है। अगर इसको अपन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है। हम इसको पोस्टपोन कर सकते थे, क्योंकि जो बच्चे ने साल भर मेहनत की है वो उसको रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि सीबीएसई ने बोला है कि वो एग्जाम दोबारा करवाएगा अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी जो फॉर्मूला लगाएंगे ये वो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगा सकते हैं। वो कुछ 10th का असेसमेंट ले सकते हैं, कुछ 11th का ले सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने 10th का किया है, 12th में जो भी इंटरनल असेसमेंट हुए जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, टर्म टेस्ट हो गया, प्री बोर्ड हो गया, उसका कुछ वेटेज ले सकते हैं 10%, 20%, 30% उस वेटेज से। लेकिन उसके लिए एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपने स्कूल की परसेंटेज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपका पिछले गत 3 वर्षों से क्या रिजल्ट रहा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, बाकी स्कूल क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे ठीक है बच्चा है, हमने नंबर देने, हम सब उसको 90% नंबर देंगे, 80% नंबर देंगे। नहीं, हमको अपने पिछले 3 साल की एवरेज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। संजुला जी, किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको पेरेंट्स की और बच्चों की मिली? देखिए, पेरेंट्स तो पैनिक तो हैं डेफिनेटली, लेकिन उनको अपने, क्योंकि जैसे जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरिटोरियस हैं तो वो ज़्यादा वरिड है, क्योंकि वो बच्चा पेपर नहीं दे पा रहा तो उनको लग रहा है कहीं मार्क्स इधर उधर नहीं हो जाए। क्योंकि जो 12th होता है वो बच्चों के लिए एक सेट लाइन होता है आगे करियर में जाने के लिए, तो उन्हें लग रहा है कि आगे वो फ्यूचर में मतलब कहीं पे प्रोसीड करेंगे, वहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा, तो कन्फ्यूजन बना हुआ है पेरेंट्स के दिमाग में। और डेफिनेटली जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी ये चाहती हैं कि जो उनके मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो आगे जाके और अच्छा परफॉर्म करें। नीतू जी, आप एक बतौर अभिभावक, आपका बेटा है 12वीं क्लास का एग्जाम देने वाला था, अब नहीं देगा, तो आपको लगता है प्रधानमंत्री ने चूंकि बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अहम बताया है तो ये फैसला सही है? देखिए, वैसे तो मैं पूर्ण रूप से प्रिंसिपल सर से सहमत हूँ, जो भी उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए तो बच्चों के हक में ही फैसला हुआ है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जैसे मेरा बेटा भी है, तो वो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, तो ये मेरिटोरियस बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनका परसेंटेज अच्छा ही आए। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको आगे अपना करियर देखना है, उनको एडमिशन लेना है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ बच्चे इंडिया से बाहर भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये लॉस ही है। ये सारा मुद्दा जुड़ा है बच्चों के साथ, और बच्चे इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, सिद्ध है इस वक्त हमारे साथ। सिद्ध, क्या लग रहा है आपको, एग्जाम पोस्टपोन नहीं बल्कि रद्द ही हो गए हैं? सर, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम पूरी तरीके से तैयार थे एग्जाम्स देने के लिए। पर प्रधानमंत्री और सीबीएसई का फैसला है कि आप ही लोगों की सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन हमारे करियर को भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा गलत डिसीजन कहेंगे इसको। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद राज्य बोर्ड के छात्र भी अब दुविधा में हैं। मुंबई के छात्रों की परीक्षा को लेकर क्या राय है, आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई के छात्रों के 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अन्य राज्यों के स्टेट बोर्ड के छात्रों का क्या, उनके भविष्य का क्या और उनके 12वीं की परीक्षा का क्या, इसी बात को जानने के लिए हम 12वीं के छात्रों के बीच पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ तमाम 12वीं के छात्र हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे बोर्ड एग्जाम की, लेकिन अब सीबीएसई के छात्रों के बारे में जो निर्णय लिया गया है, अब इनके मन में भी सवाल है कि क्या हमारी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, और अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो सरकार हमारे लिए क्या विकल्प तैयार रखे हुए है। आप क्या सोचते हो, एग्जाम होना चाहिए, सेफ्टी भी तो होनी चाहिए? ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए था, पर ऑफलाइन कोरोना की वजह से नहीं ले रहे, तो ऑनलाइन एग्जाम तो होना चाहिए था। बिल्कुल, आप चाहते हैं एग्जाम हो। आपको क्या लगता है, एग्जाम होना चाहिए 12th के बच्चों का? सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का तो एग्जाम कैंसिल हो गया, आप लोग क्या सोचते हो, स्टेट बोर्ड से हो आप?
होना चाहिए था, पर अभी इस कोरोना की सिचुएशन में हम भी अभी कुछ कर नहीं सकते। ऑनलाइन तो होना चाहिए था। आप क्या सोचते हो, सेफ्टी जरूरी है, एग्जाम जरूरी है, बच्चों का फ्यूचर क्या देख सोचा है सरकार? सेफ्टी भी ज़रूरी है, पर सरकार अभी जो भी डिसीजन लेगी वो स्टूडेंट्स के सेफ्टी के बारे में ही सोच कर लेगी। आपका क्या सोचना है, एग्जाम होना चाहिए? आपने कितनी तैयारी की थी और क्या सोचा है कि नहीं हुआ एग्जाम तो क्या सोचा आगे के लिए? एग्ज़ाम तो होना चाहिए, हमारी पूरी तैयारी है। एग्ज़ाम कैसे भी लो चलेगा, पर एग्ज़ाम लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लिया तो बाद में हम लोग को एडमिशन के लिए और फिर करियर पर हमारे असर हो सकता है, इसलिए एग्ज़ाम लेना चाहिए। बच्चों की सेफ्टी जरूरी, एग्जाम जरूरी, क्या सोचा है? सेफ्टी भी ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम भी तो ज़रूरी है ना। कुछ बच्चों ने पढ़ाई की थी और कुछ बच्चों ने नहीं किया था। अभी इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स दे दे तो ठीक है। आपका क्या सोचना है, एग्जाम ज़रूरी है, होना चाहिए, और अगर नहीं होता एग्जाम तो मन में क्या सवाल है, क्या हो सकता है? एग्ज़ाम तो जैसे कि होना ही नहीं चाहिए पहली बात, क्योंकि 14 महीने तो कोई 12th पढ़ता नहीं कभी। बराबर। इस विषय में सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन पेपर लेने का कौन सा नियम है? जब आप बोल रहे हो कि मतलब ऑनलाइन पेपर हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे राज्यों में कनेक्शन प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की बच्चों ने? बिल्कुल। अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की तो पेपर कैसे देंगे ऑफलाइन? सुरक्षा को ही ध्यान में रखकर सीबीएसई के छात्रों की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें भी ऐसा कदम उठाएंगी? कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।